हाय गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक है फिजिक्स का हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करी थी। एक टॉपिक है हमारे पास रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। आपको रिफ्रैक्शन के सारे फॉर्मूले याद होंगे। यस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। टॉपिक क्या है हमारे पास? आपने ये अधिकांश 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 आपने सुना होगा रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या है टॉपिक? क्या है इस टॉपिक के साथ ना मुझे पहली बार रियलाइज कब हुआ कि रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, क्लास 12th में तो बहरहाल हमें यहाँ पता लग गया था, पर क्लास 12 से पहले इससे पहले नहीं। हमें पता लगा जब हम बहुत छोटे छोटे से थे, गांव में रहते थे। तो गांव में बहुत छोटे छोटे गांव जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे ना, जब मछली वगैरह पकड़ने जाते थे तो मछली पानी में दिखती थी पर वो हाथ में नहीं आती थी। रीजन क्या है? अगर जैसे मछली हमें दिख रही है कि ये मछली है, ऊपर दिख गया हमें, अब उसको पकड़ने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ा तो रहा हूं आगे, पर वो हाथ में आ नहीं रही है। अब जो गांव के लोग होते थे उनके हाथ में मछली पकड़ लेते थे वो। अब ये सवाल ना हमारे दिमाग में आया कि भैया यार ऐसा क्या है यार कि ये लोग मछली पकड़ ले रहे हैं और मैं जैसी हाथ डालने जा रहा हूँ तो वो मछली भाग जा रही है। तो अब तुम ये कह सकते हो कि भैया आप नौसिखिए थे, और वो बात तो है, चलो ठीक है, मान गए, एक एक पॉइंट ये भी है, पर फिर भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली कि देखो ऐसा है ना, वो जो मछली तुम्हें दिख रही है वो तुम्हें ऊपर दिख रही है, तो नवीन बेटे ऐसे करना, हाथ ना थोड़ा और नीचे डाल। असल में दिख वो मछली ऊपर रही है वो नीचे। इनका ये कैसी बात है यार, ये तो कोई साइंस का लॉजिक हुआ नहीं कि मतलब चीज असल में नीचे है और वो दिख ऊपर रही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होता है, आप हाथ हल्का नीचे डालो, मछली जहां पे आपको दिख रही है आप उससे नीचे हाथ डालो और उससे ऊपर उठाओ तो आपको मछली हाथ में आ जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा होता है? कह रहे हाँ ऐसा होता है, चीज हमें पानी के अंदर थोड़ा ऊपर दिख रही है। तो मैंने कहा जो पानी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है तो क्या असल में वो भी नीचे है और वो हमें ऊपर दिख रहा है? यस। इसी टॉपिक को कहते हैं हम रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। असल में उसकी रियल डेप्थ जो है पानी के अंदर वो ज्यादा है और हमें जो वो उसकी डेप्थ दिख रही है वो क्या है? अपेरेंट डेप्थ। अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है हमारे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर मैंने भर रखा है पानी। इस कंटेनर के अंदर पानी भर रखा है। अब इस कंटेनर के अंदर लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक सिक्का पड़ा हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है पत्थर। अब अगर देखा जाए बेटे, देखा जाए तो ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है। एक्चुअल डेप्थ से मेरा कहने का मतलब है असल में ना ये सरफेस से बात कर रहा हूं मैं, ऊपर से नहीं, सरफेस से। हम ना यहाँ पे रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में जो भी बात करेंगे बेटे वो सरफेस से करेंगे, वाटर लेवल के सरफेस से। ये वाटर है और ये क्या हो गया बेटे? एयर हो गया। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है। यस यस। तो ये वाटर है और ये क्या हो गया? एयर हो गया। यस यस यस। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है डी। डी डेप्थ पे ये पत्थर था। यस। अब इस पत्थर से, ये मेरी आंखें हैं, है ना, ये मेरी क्या है? आंखें। ये मेरी आंखें। अब इस पत्थर से जो लाइट रे आएगी, ये पत्थर, मेरे को कोई भी पत्थर, कोई भी चीज हमें दिखती क्यों है? अगर मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं तुम्हें, अगर मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं तो लाइट इस बोर्ड के ऊपर पड़ रही है, इस बोर्ड के ऊपर पड़ने के बाद मेरी आंखों में जा रही है और उसके बाद वो टकरा रही है, तब जाके मुझे ये बोर्ड दिख रहा है। यस यस, इसकी इमेज बन रही होगी। उसी प्रकार से पत्थर मुझे क्यों दिख रहा होगा? लाइट इस पत्थर के ऊपर जा रही होगी, टकरा के मेरी आंखों में आ रही होगी और मुझे ये पत्थर दिख रहा है। तो इस पत्थर से लाइट रे निकल रही होगी ऐसे 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 ऐसे। मान लो ये निकली, इस पत्थर से ये लाइट रेज निकली। क्या निकली? लाइट रेज निकली।
अब हम जानते हैं अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, बेटा आपको पता है वाटर डेंसर मीडियम है, वाटर कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, डेंसिटी ज्यादा है, एयर की डेंसिटी कम है। तो ये मैंने खींचा नॉर्मल, ये मैंने खींचा नॉर्मल। अब वाटर क्या है बेटा, डेंसर मीडियम ज्यादा है, एयर रेयर है, तो जाना इस लाइट को सीधे चाहिए था ऐसे, पर सीधे ये लाइट जाएगी नहीं। ये क्या होगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, यानी वो ऐसे बेंट होगी, ऐसे, यानी वो थोड़ा इधर को बेंट हो जाएगी, ऐसे बेंट हो जाएगी। अब यार देखो ये लाइट रे का एंगल मैंने बहुत बड़ा बना दिया, हालांकि इतना बड़ा एंगल होता नहीं है, अगर इतना बड़ा एंगल हो तो फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखे ही ना, मतलब एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि प्रॉपर मेरी आंखों में आ सके वो। यस यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो बड़ा बना दिया हमने। अब ये लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे नहीं कि एक ही आंख में, दोनों एक ही आंख में है ना, प्रॉपर सारी लाइट रेज आंखों में जा रही है। तो अब यार हमारी आंखें जो है ना, हमारी आंखें जो है वो लाइट का स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, हमारी जो आंखें होती है वो लाइट का स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो ये जो लाइट रे आती हुई हमें दिख रही है, अब हमारी आंखें कहेगी भैया उसे मतलब नहीं है कि लाइट रे ऐसे आई होगी, ऐसे बेंट हुई होगी, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ना ना ना, उसे लेना देना नहीं है, वो लाइट का स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी और इसका स्ट्रेट पाथ कुछ ऐसा जाएगा। अगर मैं इसका स्ट्रेट पाथ ले जाऊं, उसे लगेगा लाइट सीधे आ रही है, सीधे यानी ऐसे, इसका भी स्ट्रेट पाथ कुछ ऐसा आएगा। अब ये दोनों लाइट रे यहां टकरा गई और ये ऑब्जेक्ट हमें यहां दिखेगा, ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमें यहां दिखेगा, मतलब जहां पे दो लाइट रेज टकराती है इमेज वहीं बनती है। ये दो लाइट रेज जो है ये यहां टकरा रही है, वो बेंट हुई, हमारी आंखों ने सीधा पाथ फॉलो किया तो वो लाइट रे कहां टकराई, यहां पे टकराई, और इसको हम बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, इसको हम बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, डी डैश, डी डैश। व्हाट इज डी? डी इज एक्चुअल रियल डेप्थ, बराबर है। असल में वो ऑब्जेक्ट नीचे है, असल में पानी के अंदर वो ऑब्जेक्ट है नीचे, लेकिन जब उससे वो जो मछली थी पानी के अंदर वो असल में नीचे थी, अब उससे जो लाइट रे आ रही थी वो ऐसे आई। अब चूंकि लाइट रे कहां से आ रही है, डेंसर से रेयर में, तो वो लाइट रे थोड़ा बेंट हुई। अब जब बेंट हुई मेरी आंखों में आई, मेरी आंखें उसका स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट पाथ पहले ही टकरा गई, और जो दो लाइटें जहां टकराती है इमेज ऑब्जेक्ट की वही बनेगी, तो इमेज बनी ऊपर, और असल में ऑब्जेक्ट का है नीचे। मैंने मछली पकड़ने के लिए हाथ ऊपर रखा लेकिन ऑब्जेक्ट कहां था, नीचे, वो सरक गई। बात समझ में आई? तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये हमारे पास टॉपिक था रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना नीचे या कितना ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। ये जो अपैरेंट डेप्थ होगी ये कितनी होगी, यानी कोई ऑब्जेक्ट मुझे कि कितना सही है यार, कितना सही है। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, अगर कोई एक मछली मुझे कहे, अगर मुझे पता है कि मछली डिस्टेंस, अगर मान लो मुझे सेपरेशन बताओ कि यहाँ कितने नीचे है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि अपने हाथ को कितने सेंटीमीटर नीचे भेजना कि मछली हाथ में आ जाए। अरे बात समझ में आ रही है? यस यस। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि रियल डेप्थ कितनी होती है, अपैरेंट डेप्थ कितनी होती है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ नाम का भी एक टॉपिक होता है जिसमें जे बात होती है, जे बात होती है। क्या होती है? जे बात होती है। ये हो गई अपैरेंट पोजीशन। क्या हो गई? अपैरेंट पोजीशन। ये हो गई रियल पोजीशन, ये हो गई अपैरेंट पोजीशन। मेरे पास जगह नहीं है, तुम पूरा लिख देना, रियल पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन, बराबर है। ये हो गई रियल डेप्थ, ये हो गई अपैरेंट डेप्थ। बराबर है, हाँ है ना। और ये कहां दिखेगा बेटा हमेशा, ये कहां दिखेगा बेटा हमेशा, ये कहां दिखेगा हमेशा, ये दिखेगा कहां पे, जब लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, है ना, तो वो ऊपर दिखेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आपसे कहे रियल डेप्थ क्या होती है, बस यही था बेटा, कॉन्सेप्ट तो यही है। अब डेरिवेशन करनी है इसकी, क्या करनी है? डेरिवेशन। रियल डेप्थ क्या होता है, हमें ना इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना, ड्राइव करेंगे कि कितना डेप्थ में कितना अपैरेंट डेप्थ हमें दिखेगी। तो रियल डेप्थ क्या होती है? इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस at where object is inside the liquid
फ्रॉम सरफेस, बराबर है, सरफेस लेवल से। और ये सारी कैलकुलेशन हम कहां से करेंगे? सरफेस लेवल से। सरफेस लेवल से वो कितना डेप्थ नीचे है, इसे हम रियल डेप्थ कहते हैं। और अपेरेंट डेप्थ किसे बोलेंगे बेटा हम? इट इज द apparent position of object where the light rays meet। बराबर है, बराबर है, हाँ है ना? यस, बराबर है, यस। तो इसको हम डी से दिखाएंगे रियल डेप्थ को, और अपेरेंट डेप्थ को किससे दिखाएंगे? डी डैश। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ अवधारणाएं हैं जिनको मानेंगे। तो वो क्या क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात यही बता दूं, यही बता दूं, चलो फिर मैं उसमें ही बताता हूँ, समझाते हुए बताता हूँ। नोट कर लिया ये फटाफट से? 5 4 3 2 1। अरे बहुत हलवा टॉपिक है, बहुत हलवा टॉपिक है। देखो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देखो, अब चूंकि हमें भैया ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, तो फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो देखो हम कैसे बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बनाना है सिंपल सा, देखो। और बेटा इस चैप्टर के अंदर डायग्राम जितने बड़े बना पाओ उतना बेहतर है, ताकि क्या है, कैलकुलेशन आसान रहे हमारी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब इसमें क्या है बेटे, इसमें क्या है बेटे, लाइट रे जा रही है। कहां से? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स सपोज ये रहा। लाइट रे जा रही है ऐसे, ठीक। अब क्या है, अब क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब चूंकि अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो भैया कैसे बनेगी इमेज, देखो ध्यान से। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहली रे ऑफ लाइट, पहली रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधे जाएगी। मैंने यहां से, अब देखो यार डायग्राम में ऐसे ऐसे करके बना के दिखाता, पर मैं एक बहुत सिंपल डायग्राम बना सकता हूं जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। सही बात है। तो पहली रे ऑफ लाइट को तो मैं सीधे भेज रहा हूं। कैसे भेज रहा हूं? सीधे। इस ऑब्जेक्ट से जो पहली रे ऑफ लाइट जा रही है वो कैसे जा रही है? सीधी। और हम सभी जानते हैं अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधी निकलेगी, चाहे डेंसर से में, चाहे रेनर से डेंसर में, वो सीधी निकलती है परपेंडिकुलरली। ये रे ऑफ लाइट आई सीधे। तो ये निकल गई सीधे रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट कैसे निकल गई? सीधा। क्लियर है? यस। तो ये निकल गई। यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बिंदु को मैंने बोल दिया, ये सरफेस था ना, सरफेस। असल में यहां से लेकर यहां तक तो रियल डेप्थ है,
ये तो डी हो गया, ये तो क्या हो गया, डी, डी रियल डेप्थ। लेट सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बिंदु पे, इसको मैंने बोल दिया ओ, और सरफेस को मैंने बोल दिया ए, सरफेस को हमने बोल दिया ए, ठीक है, ठीक। दूसरी रे ऑफ लाइट निकली एक एंगल पे, ये दूसरी रे ऑफ लाइट निकली एक एंगल पे। अब जिस बिंदु पे सरफेस पे ये आई, उस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। अब आप जानते हो यहां पे एक नॉर्मल डलेगा और ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। और हमें अब देखो, अब एक लाइट ऐसे आ रही है, एक लाइट ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे और एक ऐसे आ रही है। तो ये दोनों जब मेरी आंखों में जाएगी तो यार ये दोनों टकरा नहीं रही है। अब इमेज अगर बन रही है तो मतलब ये दोनों लाइट टकराएंगी, तो इसका पाथ कहां लाया जाएगा, पीछे। यहां, और जहां पे दोनों टकराई उस बिंदु पे इमेज बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, इसकी इमेज यहां बनेगी। ओ ऑब्जेक्ट है, आई क्या, ये इसको मैं आई बोल रहा हूं, आई यानी यहां पे इमेज बनी है। वो जो सिक्का, वो जो बॉल यहां रखी हुई थी, वो उसकी इमेज कहां बनी, ऊपर, उसकी इमेज कहां बनी, ऊपर। हमारी आंखें लाइट का सीधा पाथ फॉलो करेगी, तो सीधा यहां टकराएगी लाइट यहां। अब ये कहना है डायग्राम देखने में आसान लग रहा है, आप जो पिछला वाला डायग्राम था उससे कैलकुलेशन हो सकती है, पर उससे बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो हम एक सिंपल कैलकुलेशन इस डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमें यहां दिखेगा, तो यानी अपैरेंट डेप्थ हो गई ये हो गया डी डैश। ये हो गई एक्चुअल डेप्थ और ये हो गई इसकी अपैरेंट डेप्थ, कोई डाउट नहीं। ये हो गई इसकी एक्चुअल डेप्थ और ये हो गई इसकी अपैरेंट डेप्थ, कोई डाउट नहीं, ठीक। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहां इमेज बन गई, ये ए, ये बी। अब मैं बात कर रहा हूं आगे। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये इंसिडेंट रे है। अगर इसको एक बार को मैं मिटा भी दूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई। तो ये हो गया हमारे पास एंगल आई, ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल आई। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एंगल आई, ये एंगल आर, कोई डाउट इसमें नहीं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ2 बोल रहा हूं और एयर का रिफ्रैक्टिव, क्योंकि एयर को हमने, तुम μ1 बोल दो, इसको μ2 बोल दो, पर एयर को अधिकांश हमने क्या माना है, μ1, तो μ1 बोल रहा हूं। वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, μ2। वीडियो चल रही है, यस यस यस। अब देखो, अब ये एंगल आई है बेटा। आपको मैथ के ना ज्यादा रूल तो देखो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इतने 2-3 तो वो रखो ना। अरे हाँ है ना, अगर आपको पता है ना जेड कहीं बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो देखो जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, देखो, अरे देखो ना जेड बन रहा है यार। तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ये भी आई होगा। अब इस लाइट को अगर रे को मैं पीछे लाऊं, अब इस रे को मैं कहां ले आया, पीछे, तो ये तो लाइट सीधी है, ये तो लाइट सीधी है, यहां पे डॉटेड है और यहां पे वो एक्चुअल में जा रही है, यहां पे नॉर्मल है। ये एंगल आर है और ये भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और अगर कोई रे ऑफ लाइट बाइसेक्ट कह रहा हूं, इंटरसेक्ट करके जाती है बिल्कुल दोनों रेस को, तो जो ये एंगल है ये एंगल भी वही होगा आर, ये एंगल भी क्या होगा आर। तो ये एंगल आ गया आर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई कि भाई ये एंगल आई तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे तो बराबर है, फिर भी हो तो बता देना यार। ये μ1 ये μ2 ये एंगल, भैया अगर इतना हो गया है ना तो वह हो गया, काम खत्म। अब एक सवाल दिमाग में आता है, भाई साहब एक बात बताओ, जब यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ पे एंगल आर है, तो यहां मजे क्यों ले रहे हो भाई, इसको एंगल आई इसको एंगल आर की बोलो, जेब बात, क्या जेब बात। देख, अगर ये एंगल आई होगा ना, मेरे को क्या निकालना है, अपैरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का फॉर्मूला निकालना है। मुझे निकालना है डी और डी डैश के बीच में रिलेशन, डी और डी डैश के बीच में रिलेशन। तो भैंस के टांग एक बात बता मुझे, यहां एंगल आई से तो क्या उखाड़ लेगा, यहां एंगल आई से में डी आ जाएगा। अरे परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, अरे बेस दिख रहा है तेरे को,
अरे बेस दिख रहा है तेरे को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ एंगल आई से ये आ जाएगा, इस एंगल आर से ये बेस इसका ये आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज वो तो देख ही लेंगे बाद में, है ना। यस यस यस। तो बस काम खत्म, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कंसीडर हम लिख देंगे बाद में, मुझे लगता है इतनी बड़ी लाइन की जरूरत नहीं है। अब अब क्या करना है हमें, अब हमें यही सब कुछ करना है। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। हेयर हेयर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में चले मित्रों, चल रहे हैं पहले इस वाले ट्राइंगल में। ये एंगल आई है, देखो हाइट एक्चुअल डेप्थ क्या है, ओ ए इज एक्चुअल डेप्थ, apparent depth is ai is apparent depth, yes d dash, and oa is actual depth in triangle oba या oab, जो मर्जी बोल लो यार, oab बोलो, अच्छा लग रहा है सुन के, है ना। तो इन ट्राइंगल oab ट्राइंगल में साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन आई हमारे पास क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, अब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अरे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब तुम कहोगे भाई साहब एक बात बताओ, साइन कहां से आ गया ये, अरे ये साइन कहां से आ गया, मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं, रिलैक्स करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास साइन आई क्या हो जाएगा, यहां से साइन आई क्या हो जाएगा, तो साइन आई मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो अगर ये आई है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा ओबी, ओबी ए बी अपॉन में ओबी। अब यार तुम कहोगे ये तो आया ही नहीं यार, ये तो आया ही नहीं, हाँ हाँ आऊंगा इसमें मैं, साइन आई हो गया ए बी बाई ओ बी। अब एक बात, मेरी बात को ध्यान सुनना, दीज आर पैरेक्सियल रेज, पूरी जो रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं पैरेक्सियल रेज के लिए। क्या होती है पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज वो रेज होती हैं जिनके बीच का एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा एंगल। अभी तू सोच के देख, क्या ये लाइट का एंगल इतना बड़ा होता तो तेरे को दिख भी पाता, नहीं, वो लाइट रेज बहुत छोटे एंगल पे आ रही है, और जब लाइट रेज बहुत छोटे एंगल पे आती है ना, थीटा बहुत छोटा है। देख मेरी बात को ध्यान सुनियो, अगर ये मान ले बेस है, अरे भाई ध्यान सुनियो तो वैसी बायोलॉजी वाला है, अगर ये बेस है, हाँ है ना, और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, अगर थीटा मान ले बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को बराबर काउंट कर लिया जाता है। अगर अरे यार अगर जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसमें ये थीटा है, इसका थीटा बड़ा है, थीटा क्या है बड़ा है, तो बेस छोटा है हाइपोटेन्यूज बड़ा है, नो डाउट, नो डाउट हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, नो डाउट। लेकिन जब थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा बहुत क्या होता है छोटा होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज अप्रोक्स बराबर, इसको घटाओगे 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 तो करीबन करीबन ये बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अब लगभग बराबर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा क्या हो वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा वेरी वेरी जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम अप्रोक्स टेन थीटा लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं पता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होता है लगभग बराबर होता है। इसीलिए हम कहते हैं व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल साइन थीटा अप्रोक्स टेन थीटा के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस ये बराबर हो जाएंगे तो बराबर, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं थीटा भी। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हो और इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो थीटा। एक सेकंड भैया, मतलब अरे इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना तुम मैं, लेकिन बात को समझो। ऐसा होता है कि मान लो साइन 1 डिग्री है, अब साइन 1 डिग्री है, अब साइन 1 डिग्री को आप जब सॉल्व करोगे, मान लो साइन 1 डिग्री को सॉल्व करके ना, मान लो साइन 1 डिग्री को सॉल्व करके आता है 0.001 आता है, मान लो 0.1001 आ रहा है साइन 1 डिग्री को सॉल्व करके, हाँ है ना 15 आ रहा है, मान लो तुम भी खुश रहो 15 आ रहा है। तो अगर आप 10 1 डिग्री को सॉल्व करोगे ना, 10 1 डिग्री को, तो 10 1 डिग्री भी अप्रोक्स 0.0015 आएगा। अगर आप 1 डिग्री को भी सॉल्व कर लोगे रेडियन में, किसमें रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा के,
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा के, है ना, रेडियन में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये भी 0.0015 ही आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है और थीटा भी बराबर होता है, लेकिन थीटा को किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में। किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में। तो बेटा ऐसा होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है, तुम्हारे गांव में भी होता है, यस बराबर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, तो साइन आई क्या हो गया, ए बी बाय ओ बी, ए बी बाय ओ बी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है जब थीटा बहुत छोटा हो, जब थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। साइन थीटा को हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अरे हाँ बोलना यार। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अरे इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन आई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन आई इज इक्वल्स टू में, या ऐसे कर दो, साइन आई को टेन थीटा ना भी करो ना तुम, अगर साइन आई को टेन आई ना भी करो तुम, अगर साइन आई को व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप ऐसे लिख दो कि फॉर पैरेक्सियल रेज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप ये लिख दो जो हाइपोटेन्यूज है, जो ओबी है, जो ओबी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओए के। हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट बेस के बराबर हो जाएगा, तो ओबी जो है वो बराबर हो जाएगा अप्रोक्स इसके ओए के। डायरेक्ट कर देना, क्यों 10 में कन्वर्ट करेगा, फिर वहां कन्वर्ट करेगा, छोड़ दे। तो साइन आई क्या हो जाएगा यहां से, साइन आई इज इक्वल टू में ए बी अपॉन में, अब यहां ओबी था, ओबी ये क्या आ जाएगा, ओ ए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा ओ ए। हम आधा घंटा लगेगा अभी, ओ ए, यस यस यस। तो ये हो गया ओ ए, क्लियर है, यस। तो ये हो गया ओ ए, ये आ गया। तो देखो आपके पास ओ ए आ गया, आपने ओबी को ओ ए से रिप्लेस कर दिया, अब ओ ए आ गया ना। ओ ए क्या है, ओ ए इज डी, एक्चुअल डेप्थ आ गई आपके पास, यस, इसको बोल दो 1। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, या दिख रहा है ये, यस, हाँ हाँ जिंदा दिख रहा है। तो ये हमारे पास था एक्चुअल डेप्थ। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं सिमिलरली इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की, आई ए बी की, आई ए बी की, तो यहां पे साइन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी बाय, और बेस क्या है बेटा, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज आएगा आई बी। पर आप जानते हैं फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके बराबर होता है, बेस के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई बी अप्रोक्स आई बी अप्रोक्स बराबर हो जाएगा किसके, अरे ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा, बेस के, बहुत छोटा जब एंगल हो तो। कहां गया मैं, हाँ हाँ, ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा, बेस के, तो ये आ जाएगा आई ए। अरे ये हाइपोटेन्यूज है ना निकम्मो, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये तो बेस है ना। थीटा एंगल ऐसे देखोगे ना, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अरे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा, बेस के। अरे जब एंगल बहुत छोटा तो इसके बराबर हो जाएगा, बेस के ना, बेस के कि परपेंडिकुलर के, सॉरी मैंने क्या बोल दिया ये, अरे परपेंडिकुलर के बराबर ना, ये आ गया परपेंडिकुलर बाय, अरे जब मैं वही तो कह रहा हूं, जब एंगल बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा होगा, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, बेस के बराबर आएगा ना। अरे हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर आएगा ना, हाँ तो बेस के बराबर आएगा वो यार। अरे ये एंगल बहुत छोटा है, ये इधर है, ये इधर, ये असल में लाइट यहां टकरा रही होगी वो, तो ये इसको ऐसे कंफ्यूज मत हो कि ये इसके बराबर जा रहा है, धोखा मत खा लेना कि ये इसके बराबर जा रहा है, ये असल में ये लाइन है यहां टकरा रही होगी यहाँ पे, और ये लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। यस, हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हो जाएगा। डरना नहीं कि ये तो हाइपोटेन्यूज बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये बराबर कैसे हो जाएगा, पैरेक्सियल रेज, वो तो आपको दिखाया गया डायग्राम में बड़ा बना के। यस यस, तो आई बी किसके बराबर हो जाएगा, आई ए के, आई ए के। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू में ए बी बाय आई ए,
ये हो गया 2, क्या हो गया 2 बराबर है। यस 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 यस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब क्या करो, अब एक काम करो, डिवाइड कर दो 1 and 2 को, डिवाइड 1 and 2, तो ये आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू में ए बी बाय ओ ए, तो ये आ जाएगा ए बी बाय ओ ए डिवाइड बाय ए बी बाय आई ए। भाई ए बी से ए बी कैंसिल, आई ए ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू में आई ए डिवाइड बाय ओ ए बराबर है। अब असल में आई ए क्या है, आई ए है डी डैश, आई ए क्या है डी डैश यहां से साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल टू में आई ए इज डी डैश डिवाइड बाय ओ ए इज डी, तो ये आ गया डी। तो असल में आपके पास आ गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू डी डैश बाय डी। पर एक सेकेंड, ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं अभी कुछ, अभी देखो इसको बोल दो थर्ड। अब ध्यान से, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब ध्यान से, ये हो गया। अब याद करो साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है। यस 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 यस, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या कहता है भाई, स्नेल का नियम कहता है जिस मीडियम के अंदर लाइट से जा रही है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, याद है कैसे बताया था, उसी का साइन आई और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, इसके अंदर लाइट का एंगल क्या है साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन, और बाहर एंगल क्या है आर, साइन आर। ऐसे करके बताया था, वरना ऐसे देख लो, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, क्या बताया था, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू टू बाय म्यू वन आ जाएगा, बात वही पड़ेगी। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो यहां से आप साइन आई बाय साइन आर का रेशियो निकालो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, तो ये गया, तो ये क्या आ जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू, म्यू वन बाय म्यू टू। तो इस म्यू वन बाय म्यू टू को बोलो हम क्या, इसको बोला 4, एंड फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल्स टू में डी डैश बाय डी, डी डैश बाय डी, डी डैश बाय डी। अब ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया, ये तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला आया, इन जनरल फॉर्मूला आया ऐसा, साइन आई बाय साइन आर, ये हो जाएगा डी डैश बाय डी इज इक्वल्स टू में म्यू वन बाय म्यू टू। ये तो इन जनरल हमारे पास एक फॉर्मूला आया, लेकिन पहला मीडियम क्या है, एयर, मीडियम वन इज एयर, म्यू वन क्या हो जाएगा, म्यू वन म्यू ऑफ एयर ये तो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, बता रखा है आपको, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो क्या आ जाएगा डी डैश बाय डी इज इक्वल्स टू में 1 बाय म्यू, और म्यू टू को मैं क्या मान रहा हूं म्यू, अरे म्यू वन 1 हो गया और म्यू टू को मैं म्यू बोल रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा डी डैश बाय 1 अपॉन में म्यू, म्यू टू क्या हो जाएगा म्यू, तो डी डैश क्या आ जाएगा, डी डैश क्या आ जाएगा डी बाय म्यू। ये आपके पास फॉर्मूला आया अपैरेंट डेप्थ का, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। ये कितना छोटा सा फॉर्मूला है साला है, इसकी टंग डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू, डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू, यानी जो अपैरेंट डेप्थ है, यानी जो अपैरेंट डेप्थ है वो क्या है, वो क्या है एक्चुअल डेप्थ के क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर दो साला, उतना गुना कम है, उतना गुना क्या है कम। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मछली नीचे बैठी हुई है, वो मछली नीचे बैठी हुई है मान लो 15 मीटर पे, 15 मीटर पे, हाँ या ना, और पानी का सरफेस से है ना, तुम सरफेस से देख रहे हो, और पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स सपोज वो है, पानी का वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34 होता है, 3334 जो मर्जी बोलना है बोल लो, पर मान लेते हैं एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 मीटर पे, और यहाँ जो एक मीडियम है दूसरा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3, तो उसकी अपैरेंट डेप्थ क्या दिखेगी, वो तुम्हें कहां दिखेगा, तो डी डैश इज इक्वल टू में डी, एक्चुअल डेप्थ 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, तो काट के आएगा कितना 5, वो तुम्हें 5 मीटर पे दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ कहीं दिखेगा, यानी 10 मीटर ऊपर दिख गया है इसकी टांग। ये होता है एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ।
हाँ है ना। इस टॉपिक को कहते हैं हम रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी चीज जो है हमें उसकी एक्चुअल डेप्थ से कितना ऊपर दिख रही है। क्लियर है। और कोई भी चीज को अगर आपको क्लियर करना है तो एक सवाल तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। यहां लिख देना कंसीडर, ये मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ूंगा। कंसीडर में क्या लिखोगे? कंसीडर में लिख दो, कुछ भी लिख दो कंसीडर में। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओ, पोजीशन ओ, एक रे ऑफ लाइट सीधे निकली, यहां निकली, एंगल आई एंगल आर, लिख दो 4-5 लाइन बना के। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बराबर है। हाँ है ना। ओके, फटाफट नोट कर लो इसको। शाबाश। मैं एक सवाल लिखता हूं। तो बेटे एक हमारे पास ये सवाल है। अब सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है सवाल के अंदर। देखो, पर इस सवाल से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। एक होता है कॉन्सेप्ट किस चीज का, एक होता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है? लेटरल शिफ्ट असल में ना हमारे पास अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मान लो मैंने बोल दिया सरफेस है, यहाँ पे कोई एक मीडियम है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, पर इसकी इमेज यहां बन रही है। ये इमेज बन रही है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बराबर है। यस, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है डी, ये इसकी अपैरेंट डेप्थ है डी डैश। और अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये कितना शिफ्ट हुआ है, लेटरली शिफ्ट। अच्छा, लेटरल का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंटली वो कितना शिफ्ट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट वो आगे गया, कितना डिस्प्लेसमेंट वो पीछे गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसके अंदर, तो इसे हम लेटरल शिफ्ट बोल रहे हैं। तो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा? कितना शिफ्ट हुआ है। असल डेप्थ उसकी डी थी, वो डी से उठ के कहां आ गया? डी डैश। कितना आ गया? डी डैश। कितना आ गया? डी डैश। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डी से वो आ गया डी डैश पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, शिफ्ट इज इक्वल्स टू में असल डेप्थ उसकी डी थी माइनस कितना हो गया? डी डैश। यही तो हुआ शिफ्ट। शिफ्ट असल में ये हुआ है ना, ये शिफ्ट है उसका, ये क्या है उसका? शिफ्ट। तो शिफ्ट कैसे निकालोगे? टोटल डी में से डी डैश को माइनस कर दो तो शिफ्ट आ जाएगा डी डैश, डी माइनस डी डैश। फॉर्मूला लिखो इसका, शिफ्ट इज इक्वल्स टू में डी माइनस, अच्छा डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई म्यू, डी बाई म्यू। तो यहां से शिफ्ट क्या आ जाएगा? डी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है शिफ्ट का, एक ये भी फॉर्मूला है शिफ्ट का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिफ्ट क्या, लेटरल शिफ्ट क्या, कितना वो शिफ्ट हुआ है अपनी पोजीशन से। बहुत सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है, बराबर है। यस यस। तो यहां पे सवाल में वो आपसे ऐसा ही कुछ कह रहा है, सवाल में वो आपसे ऐसा ही कुछ कह रहा है। यहाँ पे आंसर वो आपसे कह रहा है प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक क्या है? एक प्रिंटेड पेज है, मान लो ये एक प्रिंटेड पेज है। ये एक प्रिंटेड पेज है, इस पे लिखा हुआ है ABCD ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमने एक क्यूब रखा। क्या रखा? इसके ऊपर हमने एक क्यूब रखा। क्यूब ही है ना। ये ऐसे क्यूब रखा है, फिर इसके ऊपर एक क्यूब रखा है इसके ऊपर। तो ये जो डेप्थ दे रखी है, अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका म्यू दे रखा है, गिवन है। म्यू दे रखा है 1.5 ऑफ एज, एज दे रखा है उसकी, एल दे रखी है, लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप चाहो तो मीटर में बदल लो, जरूरत तो नहीं है, बराबर है 6 सेंटीमीटर, छोड़ दो भाई। By what amount will the printed letters be shifted, appear to be shifted when viewed from the top? अगर आप लोग इसको टॉप से देखो, अगर आप इसको टॉप से देखो तो ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स आपको कहीं कहीं ऊपर दिखेंगे।
तो ये लेटर्स आपको ऊपर दिखेंगे, वो कह रहा है वो कितना ऊपर दिखेंगे, कितना शिफ्ट होगा, चल रहा है वीडियो वगैरह, यस यस। तो वो कहना चाह रहा है बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर्स टू बी शिफ्टेड, कितना ऊपर शिफ्ट हुए ये आपका शिफ्ट है, मैंने बोला ना ये आपका क्या है, शिफ्ट है, ये उसकी एक्चुअल डेप्थ थी, एल लेंथ नीचे है 6 सेंटीमीटर, पर आपको शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट का आपके पास फॉर्मूला पता है, वी नो दैट शिफ्ट क्या होता है बेटा, शिफ्ट इज इक्वल्स टू में डी माइनस डी डैश, डी डैश आपको नहीं पता है पेरेंट डेप्थ, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, चल छोड़ो, डी माइनस ये हो जाएगा डी बाई म्यू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहां से डी कॉमन, ये 1 माइनस 1 बाई म्यू, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ लगा सकते थे, पर बेटा क्या है ना डायरेक्ट तो ना लगाओ तो बेहतर है, स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में तुम मौत तो आएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा डी कितना है 6, 1 माइनस 1 बाई 1.5, तो इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू में, अब ये 1.5 गया ऊपर, 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा, अरे ये आ गया ना 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5, तो कितना बचेगा बेटा 6 इंटू में, ये बच जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 1.5, है ना, पॉइंट से पॉइंट गया, तो ये गया 6 इंटू में 5 से 3 गया ना, तो 1/3, और ये आएगा 2, तो शिफ्ट आ गया 2 सेंटीमीटर। कितने का शिफ्ट आएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा, और अगर आपने शिफ्ट निकाल लिया है तो आप यहीं से डी डैश भी निकाल सकते हो, या सेकंड पार्ट आप ऐसे कर लो, वी नो दैट, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, फाइंड इट्स अपैरेंट डेप्थ, आपको अपैरेंट डेप्थ निकालनी है इसकी, तो अपैरेंट डेप्थ आप कैसे निकालोगे, अपैरेंट डेप्थ आप ऐसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, वी नो दैट अपैरेंट डेप्थ क्या होती है, डी डैश इज इक्वल्स टू में डी बाय म्यू, तो डी डैश क्या हो जाएगा बेटा, डी कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाय म्यू कितना है 1.5, काटोगे इसको 60 4 पे जाएगा, डी डैश कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, बराबर है, ये आ गया आपका। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक था, ये था हमारा आज का टॉपिक, रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ, इसका हमने सवाल देख लिया, ऐसे ही 2-2 रुपए के सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले बताया, आपको डेरिवेशन बताया, आपको सवाल बताया, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, तो ये हमारा क्या था, रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आपका जो अब आज का आपका होमवर्क है इस चैप्टर में जितना पढ़ाया गया है स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारा लिख के प्रैक्टिस करना है, लर्न एंड राइट, सारा इस चैप्टर में एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है, मिरर के डायग्राम मत बनाना, लेंस तो भी पढ़ाया नहीं तुम्हें, मिरर के डायग्राम मत बनाना, लेकिन मिरर फॉर्मूले के डायग्राम बनाना है, मैग्निफिकेशन के डायग्राम बनाने हैं, बराबर है ना, वो मिरर के कनकेव कन्वेक्स के 6 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर है, सारा लिख के प्रैक्टिस करो एक बार, यहाँ तक का सारा, बराबर है, हाँ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक भी सारा का सारा एक बार लिख के ढंग से एक बार प्रैक्टिस करना है, बराबर है बेटा, ओके, देन टेक केयर बेटा।